देख के राजी होता हूँ, खुश होता हूँ। मेरा भारत महान है, क्या बात। इसमें हर व्यक्ति रह सकता है और बड़े आराम से रह सकता है। हमें तो अंग्रेज राज दे गए। लॉर्ड माउंटबेटन ने मिस्टर जिन्ना को लंदन बुलाया, कह लगा बेवकूफ़ो, हिंदू तो राज ले गए, आपको क्या मिला। जिन्ना ने आके अपने पाकिस्तान में आके कह दिया डिवाइड इन क्विट इंडिया। पहले जमाने में तो रेडियो भी नहीं था, घरों में से एक के पास रेडियो होया करता। मैंने मार काट तो अंग्रेजों का जमाना भी देखा होगा, जर्मन जापान की जंग का भी मुझे पता है। गांधी की तो अरसी के साथ हम चल रहे हैं, बोस को तो जापानी खा गए। बात कहते हैं कि उम्र जो होती है ना, वो उम्र जज्बे से और जोश से होती है, और वो जोश आदमी के दिलों में होता है। किसी की चमड़ी देख करके आप ये नहीं कह सकते कि वो बूढ़ा हो गया है। इस वक्त हमारे साथ एक बाबा जी मौजूद हैं, उनसे ही हम जानेंगे कि उनकी उम्र कितनी है, उनका पूरा परिचय लेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि किस तरह से एक व्यक्ति अपने आप को इस उम्र में भी जिंदा दिल रखे हुए है, तरोताज़ा रखे हुए है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा होगा, 1947 की आज़ादी भी देखी होगी, और सब कुछ, यानी कि हम तो युवा हैं, हम तो सीख रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ अपने अनुभवों से सीखा होगा। बात कर लेते हैं। नमस्कार बाबा जी। बाबा जी क्या नाम है आपका? जोगिंदर सिंह। जोगिंदर सिंह। जोगिंदर सिंह तलवार। बाबा जी कहाँ के रहने वाले हो आप? हम पाकिस्तान में, पाकिस्तान, मुल्तान में रहते थे। मुल्तान में रहते मुल्तान खास शहर में। आपका जन्म भी मुल्तान हुआ था? मुल्तान हुआ था। मुल्तान हुआ हाँ। था। ये बाबा जी हैं जोगिंदर सिंह तलवार इनका नाम है, और मुल्तान जो कि पाकिस्तान में है, पार्टीशन से पहले इनका वहाँ जन्म हुआ था। और मैं आपको इनकी डेट ऑफ बर्थ बता दूंगा ना, आप हैरान हो जाओगे। इन्होंने पूरी एक शताब्दी जी ली है। शताब्दी यानी कि 100 वर्ष, सहस्त्र जिसको कहते हैं, 100 वर्ष ये जी चुके हैं। इनकी उम्र हो गई है 102 साल। रिकॉर्ड के साथ बता रहा हूँ मैं आपको, एविडेंस भी इनकी जेब में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और खुद बाबा जी देखिए, इतनी उम्र में सब कुछ सही सुनाई दे रहा है, बोल कितना सही रहे हैं और बिल्कुल फिट हैं। अभी एक वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें हम 3rd फ्लोर पे बैठे हैं, ये चल करके आए पैड़ियों से। आप सोचिए 60, 70, 80 की उम्र में तो बैठ जाते खाट पे, लेकिन बाबा जी की फिटनेस और जिस तरह की इनकी, मैं अपने काम सारे खुद करता हूँ, खुद करते हैं अपने काम, अपने खुद धोता हूँ। हाँ। अच्छा, इनको जो है एक आश्रम के अंदर सहारा दिया हुआ मैं कहूँगा, वो भी हमारे साथ मौजूद है, मुकेश जांगड़ा जी। परिवार इनके बारे में जान लेते हैं जी। परिवार कहाँ है आपका? 2 लड़के थे मेरे, वो गुजर गए। 2 लड़के गुजर गए। आपकी धर्मपत्नी? हाँ जी, वो भी गुजर गई? पत्नी? मेरी पत्नी भी गुजर गई, मैं लवारिस हो गया। अच्छा। हाँ। तो आप इनके संपर्क में सड़कों पे रुल रहा था, कभी स्टेशन पर, कभी बस स्टैंड पे, कभी गुरुद्वारे में, इस तरह समय पास करता। पढ़े लिखे भी हैं बाबा जी आप? हाँ जी। पढ़ाई करी थोड़ी बहुत? मैं 10वीं पास हूँ। 10वीं पास है ये बाबा जी, कमाल की बात है। मेरे ख्याल से 1947 से पहले ही 10वीं कर ली होगी। इनकी उम्र है 102 साल और अब 2024 चल रहा है, तो इनका जन्म 1921-22 में हुआ होगा, ये मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। और 10वीं पढ़ाई करी आपने वहीं पाकिस्तान से करी होगी? पाकिस्तान से करी होगी, मुल्तान में। मुल्तान। जिंदगी में बहुत कुछ देखा होगा आपने। डीएवी हाई स्कूल से ये पढ़े हैं। 2 बेटे थे, वो गुजर गए, और पत्नी इनकी गुजर गई। अब कोई नहीं है परिवार में? परिवार में बहुत कुछ है, 6 लड़कियां हैं मेरी, मगर कोई पूछता नहीं। ये नहीं है मेरे पास, कोई नहीं पूछता। पैसे नहीं है इसलिए कोई नहीं पूछता। गांधीनगर दिल्ली में रहती हैं, साहिब जायदाद हैं। अच्छा। उनके सबके अपने मकान हैं, मौजों में हैं, मगर मेरी तरफ कोई नहीं। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ बाबा जी, आप आश्रम में कैसे पहुँचे? वो कहानी थोड़े बताएं। स्टेशन पर लेटा हुआ था बाहर, सड़क पे, समझ लो। ये आए मेरे को लेकर, इन्होंने मेरे को संभाला, और आज तक मेरी देख रेख सब यही। कितने समय से आप इनके पास हैं? मैं 1 साल से ऊपर हो गया। आपको ठीक सुनाई देता है?
हाँ सही है। और आंखें भी सही हैं आपकी? आंखें भी सही है, मैं ऐनक नहीं लगाता। ऐनक नहीं लगाते, आवाज भी सही है, आंखें भी सही है, कान भी सही है और चलते फिरते भी हैं। चलता आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। ये हमारे जो हम बैठे हैं, अच्छा भला नौजवान भी ना 20-22 साल का भी थक जाता है ऊपर चढ़ते चढ़ते, और अभी ये देखिए अभी कितने आराम से आ रहे हैं, कितने आराम से। ये देखिए ये देखिए अरे जीते रहो बेटा। ये देखिए ये देखिए, पैड़ियों पे चढ़ते चढ़ते थक जाता है जवान भी, लेकिन ये बाबा जी ने तो नौजवानों को भी मात दे दी। बाबा जी सारे काम खुद कर लेते हैं, अपने सारे काम खुद कर लेते हैं। कपड़े तक मैं अपने आप धोता हूँ। कपड़े तक अपने आप धोते हैं, क्या बात है बाबा जी। सारे काम मैं अपने खुद करता हूँ। देखिए ये जो है ना एक भूमि आश्रम है हिसार में, आप सभी जानते होंगे, और भूमि आश्रम को चलाने वाले संचालक मुकेश जांगड़ा जी भी हमारे साथ हैं। लेकिन बात है इनकी जिंदा दिली की, बात है इनकी थॉट की, इनका जो सोच है वो आज भी इनकी जिंदा है। इनके बेटे गुजर गए उसके बावजूद भी अपने आप को जीवित रखने की जो जिजीविषा है, जो एक लालसा है कि मुझे जीवित रहना, दुनिया में बहुत कुछ देखना है। आज के युग में रह करके कैसा लगता है? आपने तो पता नहीं क्या समय देखा होगा, बहुत कुछ देखा। 1947 से पहले मारकाट भी देखी होगी, मैंने मारकाट तो अंग्रेजों का जमाना भी देखा होगा, जर्मन जापान की जंग का भी मुझे पता है। जर्मन जापान की जंग का भी इनको पता है, क्या बात है। यानी कि एक चीज मान करके चलो, जब महात्मा गांधी जीवित थे 1948 में उनकी डेथ हुई थी, महात्मा गांधी की तो अर्थी के साथ हम चल रहे हैं। ये देख ली। हाँ मैं ना मैं ये कह सकता हूँ कि एक बहुत महान शख्सियत के साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ। भगवान इनको और लंबी आयु दे। इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को देखा होगा, उनकी महात्मा गांधी की अर्थी के साथ ये चले थे 1948 में, जब नथुराम गोडसे ने उनको। चंद्र बोस को तो जापानी खा गए। जापानी खा गए। कितने नॉलेज है इनको, पढ़े लिखे हैं। आपने तो जवाहरलाल नेहरू को भी देखा होगा। वाह जी वाह, बहुत अच्छी था। मेरे चाचा जी जो थे ना, सरदार अमर सिंह जी थे, वो नेहरू जी के खास बंदे थे। नेहरू जी के खास बंदे थे। इंदिरा गांधी की भी सरकार देखी होगी आपने, ये तो अभी की सब बात है। देखी, इंदिरा गांधी की भी देखी। इंदिरा गांधी को आपके अगर पाकिस्तान जहाँ से आप आए हैं, मोहम्मद अली जिन्ना वहाँ के बने थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें तो अंग्रेज राज दे गए, अंग्रेज राज देखा होगा दे गए। तो लेडी लॉर्ड माउंटबेटन ने मिस्टर जिन्ना को लंदन बुलाया। कहने लगा बेवकूफ़ो, हिंदू तो राज ले गए, आपको क्या मिला? भड़का दिया। मिस्टर जिन्ना ने आके अपने पाकिस्तान में आके कह दिया डिवाइड एंड क्विट इंडिया। डिवाइड एंड क्विट इंडिया, यानी बांटो और छोड़ दो देश को। ये देखिए एक हाथ में घड़ी भी पहनते हैं, और कमाल है। मैं मतलब खुद बड़ा ही देख करके हतप्रभ हूँ, हैरान हूँ। मतलब आपको इतनी नॉलेज है। देखिए 50-60 की उम्र में ना यादाश्त खत्म होनी शुरू हो जाती है, 70 की उम्र में जांगड़ा साहब। लेकिन बाबूजी बेशक मतलब सब कुछ याद है इनको। क्या समय आ गया। मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ थोड़ी बात। मेरे को सर बहुत बड़ी खुशी मिलती है जब ऐसे ऐसे बुजुर्ग लोगों से मिलने का वास्ता मिलता है ना। वाकई में मुझे ये लगता है शायद हम इस दुनिया के सबसे बड़े रईस। जांगड़ा साहब हम कितना अनुभव प्राप्त कर रहे होंगे ना इनसे। इनके सहारा से बहुत कुछ मिला है, मुझे हिम्मत मिली है, नहीं तो पता नहीं क्या होता। हमारे इस देश में ना इन जैसे गिने चुने ही व्यक्ति बचे होंगे, गिने चुने ही व्यक्ति बचे होंगे। इनके जैसे पढ़े लिखे भी हैं। मुल्तान का अनुभव है इनको, मुल्तान में जन्म हुआ जो पाकिस्तान में है, और भारत में अब वो परिस्थितियां हालांकि बदल गई, लेकिन इनके अंदर जज्बा, मतलब खूब जीने का मन करता है आपका। है खुश है अपनी जिंदगी से? हाँ जी, जिंदगी से खुश हैं आप? खुश हूँ। मजा आ रहा पहले है? खुश नहीं था, पहले खुश जब नहीं। से ये मेरे साहब मुझे लेके आए हैं, मैं अब शांत रहता हूँ, शांत रहते हैं। प्रभु का जाप करता रहता हूँ सारा दिन, उठते बैठते जपजी साहब का पाठ करता रहता हूँ। गाने वगैरह भी सुनते हैं? हाँ जी, गाने सुनते हैं पुराने? मैं गाने गुने नहीं सुनता। डांस तो करते हो कभी कभी? हाँ जी, कभी कभी डांस तो करते हो? सर जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, हाँ। वो सबसे बड़ी धरोहर होते हैं। वो ना बुजुर्ग कैसे कहते हैं कि बच्चा और बुजुर्ग एक जैसे होते हैं। पर एक जैसे जरूर होते हैं सर, पर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके ना, पास वो अनुभव। सबसे बड़ी धरोहर, उनके पास अनुभव, उनका एक्सपीरियंस, अच्छा बुरा बहुत कुछ देखने को मिलता है बड़े सही बात बुजुर्गों है, में। सही बात तो है। इसीलिए जिंदगी में कुछ साथ हो या ना हो,
एक बड़े बुजुर्गों का साथ जरूर होना चाहिए। कहना चाहते हैं दर्शकों को, ये जमाना जानते हो आप, ये यूट्यूब फेसबुक वीडियो बनती हैं, इनके बारे में समझते हो कुछ? ये बोलिए। कैमरे पे आपकी फोटो बन रही है अभी, ये आज के ज़माने में जो वीडियो चलती हैं, हम मोबाइलों में लगे रहते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? मैं देख देख के राजी होता हूँ, खुश होता हूँ। आपके ज़माने में तो नहीं थे ना ये मोबाइल, ना 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 ना, फोन, कुछ भी नहीं चिट्ठी था। पत्र चलते हमारे जमाने में तो रेडियो भी नहीं था। सही क्या बात है। बात है। किसी किसी के पास, किसी हजारों में से एक के पास रेडियो होया करता, बात है। वो भी इतना बड़ा। अच्छा, हाँ, हमने अब तो इतने इतने आ गए। हाँ। इनका जन्म तो यूँ मान लो कि बाबा उस जमाने में जैसे भगवान ना करे कुछ अनहोनी हो जाती थी, तो कैसे इतला करते थे लोगों को? अनहोनी जब पाकिस्तान बना, लोग इधर से उधर, उधर से इधर होने लगे, यूं समझ लीजिए कि सड़कों पर लाशें ही लाशें। लाशें थी सड़कों पर। हमारे मिलिट्री के ट्रक चल रहे थे, उसमें हम बैठे थे। साइडों में देखो तो दहशत आती, दहशत आती थी। आज का जवान देख ले तो मेरे ख्याल में उसका हार्ट फेल हो जाए। क्या बात है। जो नज़ारे हमने देखे हैं, हमने दिल को मजबूत रखा है। दिल को मजबूत रखा। हाँ, कब आ गए थे वहाँ से मुल्तान से? पाकिस्तान में भी कोयटा है। अच्छा, नहीं, यहाँ कब आए? यहाँ कब आए थे? 1947। यहाँ जब 1947 में आए, तब से लेके अभी तक भारत में ही रह रहे हो, गए हो बाहर? भारत में ही रह रहा हूँ मैं, यानी बाहर 70-75 नहीं सालों गया। से भारत में ही हो। मैं बाहर नहीं गया, मैं अपने भारत में ही रहता हूँ। अच्छा लगता मेरा भारत महान है। क्या बात वाह जी वाह, हाँ। क्या बहुत बात बढ़िया है। बात है। दिल खुश कर मेरा दिया। भारत महान है। बात है, क्या बात। इसमें हर व्यक्ति रह सकता है और बड़े आराम से रह आराम से सकता रह है। सकता है। आप उर्दू के अखबार पढ़ते होंगे उस जमाने में? हाँ, उर्दू, मैं उर्दू जानता हूँ ज्यादा। उर्दू ही वैसे हिंदी भी जानता हूँ, हाँ। थोड़ी बहुत फारसी भी फारसी, जानता हूँ, पंजाबी। पंजाबी भी जानता कितनी हूँ। भाषाओं का ज्ञान है, उर्दू, फारसी, पंजाबी, कमाल है। और बाबा इंग्लिश कोई भी। खुशी का पल है आपकी जिंदगी में? हाँ जी। खुशी का पल, सबसे बड़ी खुशी का पल कौन सा? बाबा जी मैं खुशी आपसे का फल था, हमारे घरों में आराम था, ऐश थी। पिताजी ऐश करवाया करते, जो चाहते थे पिताजी वही ला के दिया करते। माँ हमारी यूं कहा करती, बेटा नियत साफ रखना, नियत साफ रखना। वो कहती थी, नियत साफ मुरादा हासिल, नियत खोटी ना रिज़्क ना रोटी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मेरी- केवल 2 बातें पूछूंगा, फिर इस वीडियो को एंड करूंगा। बातें मैं बाबा जी आपसे 2 बात पूछना चाहता हूँ। एक ऐसी कोई चीज आपके इस 102 साल की जिंदगी में जिसने आपको सबसे ज्यादा खुशी दी हो, और एक ऐसी बात जिससे सबसे ज्यादा गमजदा आप हुए हो, बताना चाहें तो। खुशी, सबसे ज्यादा जब खुशी। पाकिस्तान से हम आए तो नंगे थे, जी। तो गांधी चौक मुल्तान ये हिसार में मैंने दुकान दी की। जिसके पास जाता, भाई थोड़ा बहुत काम दीजिए, वो कहता जी कोई गवाह लाओ, हम ऐसे सोने चांदी का काम कैसे देते। अनंत प्रकाश जी भार्गव असला परसेंट असला बेचते थे। मैं पार्क में जाकर बड़े खामोश होकर बैठ जाया करता, तो मैंने देखा कि अनंत प्रकाश अंदर जा रहे हैं, असले की दुकान थी। मैं ज़रा नज़दीक होकर देखा, मैं कह लगते तो अनंत प्रकाश जी हैं। मैंने हील न की, इज्जत न की, अंदर घुस गया। वो खड़े हुए, कैसे आए हो? मैं हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया। मैंने कहा चाचा जी मुझे पहचानते नहीं, कौन हो तुम? मैं कहा सरदार अमर सिंह का भतीजा हूँ। मुल्तान वाले? मैंने कहा हाँ मुल्तान वाले। बिठाया उसने, चाय पानी पिलाई मेरे को, और फिर कार में बिठा के मेरे बाज़ार में ले आया। क्या काम क्या किया आप था आपने? सुनार था मैं। सुनार का काम किया था। भारत आके। फिरोजी लाल सराफ के पास वो आए, उन्होंने ये कहा, जब कार खड़ी की ना, फिरोजी लाल जी खड़े हो गए, टकराओ बोझ जाओ। कहते भाई ये लड़का अपना है, 1000 तोले हो, 10,000 तोले माल हो, इसको दिया करो।
मैं बैठा हूँ। कितने साल काम किया बाबा जी वो आपने? मैंने फिरोजी लाल की दुकान पे 8 साल काम किया। 8 साल आपने सुनारपने का काम किया? 8 साल सुनार तो था ही, अच्छा। वही काम किया। उसके बाद मैंने गांधी चौक में दुकान ले ली। क्या काम करते थे वो? सुनार ही। अच्छा, यही काम? यही काम, तो अपनी जिंदगी में यही काम किया आपने? यही दादा परदादा इलाही काम है हमारा। अच्छा, दादा परदादा इलाही काम है। हाँ। और चलो, एक तो ये तो काम फिर वहाँ मेरे को काम इतना मिलने लग गया, बस खुशी मेरे हुई थी आपको? खुशी हो गई। दुख कोई बताना चाहेंगे, फिर इस वीडियो को भगवान ने खत्म दया करेंगे। कर दी। अगर आप बताना चाहें कि आपको तकलीफ सबसे ज्यादा कब हुई अपनी जिंदगी में? तकलीफ हुई जब मेरी घरवाली गुजर गई, मैं बेघर हो गया। तो कब बताना चाहेंगे, कब गुजरी थी माता जी? उनको भी हो गए 13-14 साल हो गए। तो यह कमाल की कहानी है जोगिंदर सिंह तलवार जी की। वैसे तो अनुभव इतने हैं इनके पास, 102 साल में अगर मैं सारे अनुभव साझा करवाने लगूं तो पता नहीं कितनी लंबी वीडियो बन जाएगी। लेकिन इनसे आपने क्या कुछ सीखा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज का ये तकनीकी युग है, इसमें इस प्रकार के बाबा बुजुर्ग अगर आपको भी मिलते हैं तो उनसे वीडियो बना करके उनके अनुभवों को आप जरूर शेयर करें अपने व्यूवर्स के साथ। थैंक यू सो मच। आप सभी को नमस्कार। नमस्कार कर दो बाबा जी। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।